नमस्कार रितिका जी। राजस्थान में लगातार आफत बरस रही है। पहले कोरोना था, फिर गर्मी बढ़ी और कल टिड्डियों ने हमला किया। जयपुर के आसमान में जिधर देखें उधर टिड्डियां थी। और हमारी जो पहली स्लाइड है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा। बहुत सारी फोटोज थी लेकिन वो आसमान में दिख रही थी। ये देखिए, ये लोगों की जो घर की छत है वो इस तरह से अटी पड़ी थी। और जिधर जाएं आप उधर आपका बिना अपना चेहरा कवर किए निकलना मुश्किल था। कहते हैं कि करीबन 3 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर लंबा इनका दल था और करोड़ों की तादाद में ये आई थी। इसकी वजह यह है कि बॉर्डर पर जहां पर कि ये हमेशा अब तक अटैक करती थी, इस वक्त कोई फसल खड़ी नहीं है। तो जब फसल नहीं है तो ये आगे बढ़ती जाती है, वरना ये उसी फसल को चट कर जाती है। टिड्डियां क्या है, हमने मतलब बहुत सुना है। ये जो अटैक हुआ है जयपुर में, ये करीबन 34 साल बाद हुआ है। तो एक बड़ी बहुत एक जिसे कहें बड़ी तादाद में जो संख्या है लोगों की, एक पूरी जनरेशन है, उसने कभी इनको देखा नहीं है, वो जानती नहीं है कि ये क्या है। तो उसको देखिए, अगला जो हमारी स्लाइड है उसकी ग्राफ में हम आपको दिखाते हैं। आप चाहें तो ये स्लाइड चलने दें, लेकिन तो ये अप्रैल में पाकिस्तान से आई, पिछले साल भी आई थी। और एक समय तो ऐसा आया था कि जब केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि जो टिड्डी नियंत्रण दल विभाग है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि 27 साल हो गए थे। और देखिए अचानक ये लौट के आई और पिछले साल, और तब से अब तक गई नहीं है वापस, बार बार लौट के आ रही हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा के रुख के साथ ये वापस लौट के आई हैं। तो इसमें फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है, अगर हम उसकी बात माने तो 200 आउटपोस्ट और 75 सब स्टेशन जो कि इसके 3 फील्ड हेडक्वार्टर्स में है, वहां पे इसने तैयार किए हुए हैं इनसे मुकाबला करने के लिए, इतनी बड़ी तादाद में। और मशीनें मंगाई जा रही हैं विदेश से स्प्रे करने के लिए इनके ऊपर। और 1954 में ये कितनी दूर जा सकती है उसका एक अंदाजा देने के लिए है। 1954 में ये अफ्रीका से ब्रिटेन तक पहुंच गई थी। और इनका एक दूसरा अटैक हुआ था 1988 में, जब ये वेस्ट अफ्रीका से चल के और कैरेबियन नेशंस तक पहुंची थी। अब हाउ मच ये डू दे ईट, ये एक नीचे स्लाइड है, ये कितना खा सकती है। तो इसका कहना है इसके मुताबिक कि एक लोकस्ट एडल्ट जो है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में करीबन 40 मिलियन लोकस्ट होती हैं और वो 35,000 लोगों के बराबर का खाना खा लेती हैं। ये है। अब लेते हैं अगली खबर। इस पे काफी जानकारी हमने दी है। राजस्थान में लगातार छूट दी जा रही है। तो उसमें कल भी कुछ ऑर्डर्स हुए हैं और हम अपने जो संवाददाता हैं राम स्वरूप, उनके पास चलेंगे। बड़ी बात यह है कि जो अब तक जो पान तंबाकू पर रोक लगी हुई थी वो हट गई है, लेकिन और क्या क्या नई चीजें इसमें हैं, किस तरीके के आदेश हैं, इस पर बात करते हैं हमारे संवाददाता राम स्वरूप से। राम स्वरूप जी। ये बताइए कि इसमें तंबाकू पे जो रोक हटी है उसके अलावा और क्या क्या खास इस आदेश में है, क्या परिवर्तन हुए हैं? देखिए, सबसे जो ज़्यादा बड़ी राहत की बात कहें तो वो रेड जोन के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है उसके, और रेड जोन के अंदर जो है अभी तक टैक्सी का, ऑटो का जो संचालन बिल्कुल बंद था। बाकी जगह सब जगह संचालन शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी तकलीफ थी। लेकिन अब जैसा कि रोडवेज चालू हो गई है, ट्रेनें चल रही हैं, 1 जून से चलेंगी, और बाकी उड़ान सेवाएं शुरू हो गई है, तो अब छूट का दायरा बढ़ाते हुए जो रेड जोन है उसमें भी ऑटो टैक्सी को जो है अनुमति दे दी गई है वहां से चलने के लिए। लेकिन साथ में शर्तें जुड़ी गई है, जैसे कोई एयरपोर्ट से कोई हवाई सेवा का सफर करेगा तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से एक परमिशन लेटर जो है लेगा, उसके बाद में टैक्सी सेवा का उपयोग कर सकेगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति को रेड जोन से कहीं जाना है तो रेलवे स्टेशन जाएगा, बस स्टेशन जाएगा, या वो हॉस्पिटल जाएगा, तो उसके लिए वो ट्रैफिक पुलिस की अनुमति लेकर के वहां से ये टैक्सी और ऑटो की सेवा ले सकेगा। ये दोनों शर्तें जोड़ी गई है। लेकिन साथ में जो आपने भी बताया था कि पिछले 2 महीने से जो मध्यम और छोटे वर्ग के, जो निम्न वर्ग के जो मजदूरी करने वाले लोग, दुकानदार होते हैं, पान और थरी वाले, उनके लिए एक राहत हुई है कि वो अब अपनी दुकान खोल सकेंगे, पान मसाला जर्दा वगैरह बेच सकेंगे। राम स्वरूप बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और देखिए अब ये खबर,
सुप्रीम कोर्ट को जनता की चिंता हुई है। इन हाल ही में काफ़ी आलोचना हुई है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार को तो केवल एयर इंडिया की चिंता है और हमको जनता की चिंता है। सुन के अच्छा लगा। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने जो अनुमति दी है एयर इंडिया को कि वो 2 सीटों के बीच में गैप ना रखे, वो बिना गैप के बुकिंग कर सकती है, तो इस बारे में उनका ये ख्याल है। हालांकि अनुमति उन्होंने भी दे दी है, पर उन्होंने बोला कि अभी 10 दिन के लिए हम अनुमति दे दें, यानी 10 दिन के लिए उनको भी जनता की चिंता नहीं लग रही है। 10 दिन में अगर कोई आदमी बिना सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के अगर कोरोना के प्रभावित में आ जाए या संक्रमण ले ले तो ले ले, 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट की चिंता जो है वो जाहिर हो जाएगी। तो ये उन्होंने किया है, क्योंकि एयर इंडिया का ये दावा कहना था कि अगर वो गैप रख के चलेगी तो उसका जो नुकसान है वो बहुत भारी हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था उसके खिलाफ उसने याचिका लगाई, और देखिए सुप्रीम कोर्ट कितनी चिंतित थी कि उसने ईद की छुट्टी के दिन विशेष रूप से कोर्ट खोल के चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजेस थे, उन्होंने इसकी सुनवाई की। अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है, हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये वहीं तक सीमित है या आगे भी जाएगी, क्योंकि कल जो हवाई सेवा शुरू हुई उसमें बहुत सी फ्लाइट्स कैंसिल हुई। करीबन 650 फ्लाइट्स शुरू होनी थी और बहुत बड़ी संख्या में 125-150 शायद कैंसिल हुई। जयपुर से 20 फ्लाइट निकलनी थी, लेकिन उनमें से केवल 7 चली, 13 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। ये हमारी अगली स्लाइड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसका बहुत से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत 2-2 घंटे का सफ़र करके आप आए हैं और आपको एयरपोर्ट पे पहुंच के पता लगे कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। लेकिन देखिए ये खबर आप देखिए, ये सोना मुल्ला करके एक माइग्रेंट लेबरर है बंगाल के, मुर्शिदाबाद में ये के हैं और बॉम्बे में फंसे हुए थे 2 महीने से। तो इन्होंने अपनी जो जितनी भी मजदूरी से कमाई की थी उसको इकट्ठा किया, 10,000 रुपये के करीबन हुए। उससे उन्होंने हवाई टिकट खरीदा कैलकाटा के लिए, लेकिन वो हवाई जो उड़ान थी वो कैंसिल हो गई और अब इनको रिफंड भी नहीं मिलेगा। एक मजदूर के लिए ये सबके लिए नुकसानदेह है, लेकिन एक मजदूर के लिए सोचिए कि जब उसने अपना कैटल यानी उसने अपना पशुधन बेच के जो पैसा इकट्ठा किया, मजदूरी से जो पैसा इकट्ठा किया, वो उसका बिल्कुल बेकार चला गया। और भी बहुत सी ऐसी हुआ है पहले भी कि जब ट्रेनें कैंसिल हुई थी तब भी नहीं दिया गया था। अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया है इस कोरोना की समस्या को, देखना है कि वो इन गरीबों के बारे में क्या सोचता है। बाकी क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। और पूरी दुनिया में, ये केवल हिंदुस्तान का हाल नहीं है। अब अगली खबर देखिए आप, पूरी दुनिया में महामारी से मुकाबला करने में जो देश कमजोर साबित हो रहे हैं उनमें विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पहले खबर ये भी आई थी कि जिन जिन देशों में महिला प्रमुख हैं वो देश ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे फिनलैंड है या न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए अमेरिका, ब्राज़ील और ब्रिटेन, इन यहाँ की खबरें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। आप देखिए ये जो उनके प्रतिद्वंदी हैं जो बिडेन, उनका कहना है कि अमेरिका में 1 लाख मौतें हुई हैं और ट्रंप गोल्फ खेल रहे हैं। क्या आपको चिंता है? लेकिन ट्रंप साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, और आपको कहीं साम्यता दिखे तो घर में ढूंढ लीजिएगा हमारे अपने देश में। ब्राजील में पार्टी से लौटे राष्ट्रपति को जनता ने घेरा और कहा कि आप हत्यारे हैं, क्योंकि वो इसको साधारण फ्लू बता चुके हैं और उनका कि हमको ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पे परवाह नहीं करनी चाहिए, हम खुला रखेंगे। और यहाँ पे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जॉनसन के जो सहयोगी हैं उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, तो उसको लेकर के वहाँ के चर्च ने उनको निशाने पर लिया है। लोगों ने भी शिकायत की है और अपनी नाराज़गी जताई है और पुलिस तक में वो गए हैं लोग। लेकिन जॉनसन पे शायद, वो भी ट्रंप की मिजाज के आदमी हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति ने कर्फ्यू तोड़ने पर माफ़ी मांगी है और टोरंटो के मेयर, कनाडा में टोरंटो के मेयर ने भीड़ में जाने की गलती को स्वीकार किया है। ये खबरें हैं विदेश की। अब इन लोगों को भारत से सबक सीखना चाहिए, इन नेताओं को।
देखिए, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। इन्होंने क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन किया। नियम ये है कि जब आप बाहर से जा रहे हैं तो आप वहां पर क्वारंटाइन में रहिए, लेकिन वो नहीं हुए और वो सीधे घर चले गए। और उन्होंने बाद में ये कहा कि ये जो नियम है वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये कुछ खास लोगों पे अप्लाई होता है। और मंत्री जी को ज़्यादा शर्मिंदा ना उठानी पड़े, इसके लिए कर्नाटक सरकार ने बाद में अपना ऑर्डर ही बदल दिया और उसमें मंत्रियों को इस दायरे से मुक्त कर दिया। तो देखिए, अगर विदेश में भी कनाडा में या ऑस्ट्रिया में या ग्रेट ब्रिटेन में वो चाहते तो ऐसे नियम बदल सकते थे। इंस्पेक्टर माता दीन चांद वाले याद है ना, हरिशंकर व्यास परसाई के, उसमें वो नियम कायदे कैसे बदलते हैं, जो शिकायत करता होता है उसी को अपराधी साबित कर दिया जाता है। तो कानून कायदे जो है वो आम जनता के लिए होते हैं। और अब अगली खबर, कोरोना हो चाहे कोई और समस्या, लेकिन राजनीतिक जो रैलियां हैं या आपकी जो आप जो राजनीति में अपना दिखाना चाहते हैं दमखम, वो नहीं रुकना चाहिए। अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे आलोचना हुई थी जब दिखाया गया था कि मोदी सरकार के 6 साल बेमिसाल। तो उस समय लोगों ने बहुत आलोचना की थी, तो वो कैंपेन तो हटा लिया गया। लेकिन अब उनको लग रहा है कि स्थिति सामान्य हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 1 साल पूरा होने पर मोदी सरकार 2 के धमाकेदार प्रचार की योजना बना रही है। 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब पता नहीं इसमें से मोदी जी कितनी एड्रेस करेंगे, क्योंकि अब तक तो की नहीं है। और 750 रैलियां भाजपा करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी का पत्र 10 करोड़ घरों तक जाएगा। और इसमें डिजिटल बुलेटिन भी होगा। कितना खर्चा होगा, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, वो सब बेमानी है। लेकिन ऐसे दौर में जब जनता जूझ रही है, लाखों करोड़ों लोग परेशान हुए हैं, रैलियां हो रही हैं अपना 2 साल या एक साल अपना जो मोदी 2 है उसको दिखाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। बलबीर सिंह सीनियर का कल निधन हो गया। और सोशल मीडिया पे यानी ट्विटर पे ये बात थी कि टीवी चैनल्स ने इसको बहुत प्रमुखता नहीं दी। लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए कि स्वराज एक्सप्रेस पर विनोद दुआ लाइव में एक स्पेशल सेगमेंट इसके ऊपर किया गया था, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। और ये बलबीर सिंह सीनियर जो थे, ये इन्होंने भारत को 3 हॉकी के ओलंपिक गोल्ड जीतने में मदद की थी। 1948 में लंदन, 1952 में हेलसिंकी और 1956 में मेलबर्न। और इन्होंने 61 मैचों में भारत के लिए कुल 246 गोल किए थे। और जब वो जीते थे लंदन ओलंपिक में 12 अगस्त 1948 को, तो ये देखिए उन्होंने अंग्रेजों को ब्रिटेन में ही हराया था। तब वो कहते थे कि यही मेरी असली आज़ादी का दिन है। जो भी खेल प्रेमी है, खेल से जिनको नाता है और जो हॉकी को पसंद करते हैं, वो निश्चित रूप से बलबीर सिंह सीनियर के इस योगदान को कभी भुला नहीं पाएंगे। एक बार उनके फ्रैक्चर हो गया था, तब वो इंजेक्शन लेकर के और मैदान में खेलने के लिए उतरे। एक जिंदगी हमसे दूर हुई है बलबीर सिंह सीनियर, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। नई चीजें, नए लोग इस दुनिया में आते हैं, कुछ विदा होते हैं। एक लाइन है साहिर लुधियानवी की गाने की कि कल नई कोपलें फूटेंगी। तो उसमें देखिए कल ईद थी, और वैसे तो सब लोगों ने जयपुर में भी अपने घर पर रहकर नमाज अदा की और एक डिस्टेंस रखते हुए एक दूसरे के गले मिले। हमने कल आपको दिखाया था कि एक कपड़े से एक दूसरे का कंधा दूरी से छू रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला खान है नोएडा में, उनके पड़ोसी हैं ज्योति और राहुल। ज्योति को कल लेबर पेन हुआ, तो और कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था, तो अब्दुल्ला उनको अपने ऑटो में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेते गए, क्योंकि किसी के हॉस्पिटल ने मना कर दिया। एक ने कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाइए, दूसरे से तीसरे। आखिरकार वो गाजियाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे उनकी जो राहुल की पत्नी है ज्योति, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और अब्दुल्ला खान कहते हैं कि मेरे 2 बच्चों के साथ मैं ईद नहीं मना पाया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ईद यही है कि एक मेरे पड़ोसी के परिवार में खुशियां आई हैं, वहां नई जिंदगी का आगमन हुआ है। और ये अंतिम स्लाइड हम एक और लेते हैं। देखिए कोरोना में और जो दूसरी जो
समस्या है उसमें केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान हो रहे हैं। हम अब तक अपनी चिंता कर रहे थे, लेकिन वन्य जीवों की हालत इतनी खराब है और वो किसी को अपना ये दुख बता भी नहीं सकते हैं। ये एक बंदर के बच्चे की मौत है। ये पानी से इसने दम तोड़ दिया। जब ये पहुंचा, पानी का जो हौद बनाए हैं जगह जगह पर वन विभाग ने, तो जब ये वहां पर पहुंचा तो वहां पे देखा कि ये पानी तो है ही नहीं और इसकी वहां पे मौत हो गई। और इसकी माँ बहुत देर तक इसके बालों पर हाथ फेरती रही। और ऐसे हजारों जीव हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं और वो पानी और खाने की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं। बहुत सी घटनाएं हुई हैं कि तेंदुए वगैरह जो हैं वो शहरों में आए हैं। तो ये थी खबरें आज अखबारों में। बने रहिए स्वराज खबरों को।